हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 5वां अध्याय श्लोक संख्या 33। इससे पहले 32वें श्लोक में आया है कि भगवान के अयुव अवतार हैं, कौन कौन से अवतार हैं। कलयुग में भगवान का अवतार होगा, भागवतम में दिया हुआ है। कोई आपसे पूछे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवतम में कहाँ दिया गया है। 11th कैंटो 5वां अध्याय 32वां श्लोक में साफ साफ दिया है चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा कलयुग में। तो वो हमने देखा, ये 32वां श्लोक, और अब मैं भी 33वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। अब 32वां देखना चाहते हैं तो 32 में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि भगवान कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। वो एक अवतार होगा जो केवल कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे। कृष्ण वर्णम, हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, लेकिन खुद वो अकृष्णम होंगे, मतलब काले नहीं होंगे, गोरे होंगे। उनकी तुषा है, तुषा मतलब बहुत चमक होगी उनकी। कैसी होगी वो? सुनहरे रंग की चमक। तुषा अकृष्णम। और वो आएंगे सा अंग, अपने अंग के साथ आएंगे। उनके अंग कौन है? बलराम जी हैं, और भी जो उनके अंग हैं, और उनके उपांग, उनके से भी आएंगे, नारद मुनि जैसे साथ में आएंगे। और पार्षद भी आएंगे, पार्षद सब लोग आएंगे, उनके विश्वस्त सेवक आएंगे। पार्षद मतलब विश्वस्त साथी, वो पार्षद बोलते हैं उनको, पार्षदम। और वो क्या करेंगे? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। और वो यज्ञ करेंगे, कौन सा? संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। और साथ में कौन लोग होंगे? जो बुद्धिमान लोग होंगे वो करेंगे। यजंती ही सुमेधसा यज्ञ ही संकीर्ण प्राय यजंती ही सुमेधसा। हरि हरि बोल। आप में से हर भक्त को ये प्रयास करना चाहिए समय लगा के मृदंग करताल सीखने का, क्योंकि कलयुग का जो धर्म है वो संकीर्तन है। और संकीर्तन का मतलब वो तो है ही है, हरिनाम कीर्तन करना, कथा करना भी संकीर्तन है, वितरण करना भी संकीर्तन है। लेकिन जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण मृदंग करताल के साथ वो करना एक मुख्य साधन है। तो हम सब भक्तों का कर्तव्य बनता है कि हम मृदंग करताल में एक्सपर्ट होने चाहिए। आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, इंटरनेट पर सीख सकते हैं आप, ऑनलाइन भी है। तो ये सब प्रयास करिए कि आप मृदंग करताल में एक्सपर्ट बन जाएं। और फिर जगह जगह जाके, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ये जरूर करेंगे। सबको ये सीखना चाहिए। और महाप्रभु का ये भी ऑर्डर है सबको कि हम सबको गुरु बनना चाहिए। करेक्ट है ना? सुमेध सा इंटेलिजेंट लोग करेंगे। ही इज अकम्पनीड बाय एसोसिएट सर्वेंट वेपन्स एंड कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस। वेपन उनके क्या है? हरिनाम वेपन है कि सुंदरता वेपन है। शस्त्र, अस्त्र भी लिखा है इसमें, अस्त्र, हाँ अस्त्र के साथ में है। सांग उपांग अस्त्र, अस्त्र भी होंगे भगवान के। अस्त्र मतलब भगवान की सुंदरता बहुत बड़ा अस्त्र है, और उनका हरे कृष्ण महामंत्री अस्त्र है। कलयुग में वो सुदर्शन चक्र के साथ नहीं आएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो ये सब हरिनाम संकीर्तन करेंगे। बुद्धिमान लोग करेंगे इसको, हर कोई नहीं कर पाएगा। इससे अगला श्लोक जो है, जो मुझे पढ़ना था, वो ये है कि आगे कह रहे हैं वो कि मेरे प्रिय भगवान, आप कौन हैं? महापुरुष हैं, परम भगवान, और मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। वो वास्तव में कौन है? ध्यान के योग एक ही वस्तु है, भगवान के चरण कमल। आजकल लोग ध्यान कराते हैं शून्य का, मन को खाली करो, वो कहीं भी रेकमेंडेड नहीं। यहाँ पे आ रहा, देखिए, ध्यान करने का एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है भगवान के चरण कमल। जो लोग ध्यान करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ध्यान ऐसे शून्य का ध्यान नहीं होता है। विच आर द ओनली इटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो इस श्लोक को कोट करते हो भागवतम से आप,
ध्येयम सदा, ध्येयम सदा परिभव, ध्येयम सदा परिभव, घनम अभिष्ट दोहम। दोहम का मतलब अब सिंपली रिवार्ड, तीर्थ, डिजायर ऑफ द सोल, अभिष्ट, घनम विच डिस्ट्रॉय, जो सारे विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। द इंसल्ट्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, सदा फिट टू बी मेडिटेटेड अपॉन, चरणार विंदम, यहाँ पे लिखा ना आपके चरण कमल, वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। यहीं से आचार्य ने बनाया, देखो ये मंगला आरती भागवतम में आ रहा, वंदे वंद गुरु श्री चरणार विंद, यहाँ पे लिखा है वंदे महापुरुष चरणार विंद, हे महापुरुष भगवान की आराधना कर रहे हैं। प्रणत पाला भवदीपोतम तीर्था सपनम शिव विचित अनुतम शरणम। देख रहे हो कितना लिखा है, भगवान की पूजा आराधना शिव जी और ब्रह्मा सब करते हैं। शिव तीर्थास्पदम, शिव विरंची, विरंची मतलब ब्रह्मा, विरंची अनुतम, शिव विरंच बाय द ग्रेटेस्ट ऑफ डेमी गॉड, भगवान शिव और ब्रह्मा भी करते हैं। आसपदम अबोध, नूतम सब झुकते हैं आपके सामने, नूतम मतलब विच आर बाउड डाउन टू, शरण्यम आपके शरण हैं, भृत्या आपके सर्वेंट बन जाते हैं सब। आरती हम, आरती हम मतलब आर्त में दुख, सारे दुख भगवान की चरण कमलों की सेवा करने से खत्म हो जाते हैं। प्रणत पाला, प्रणत पाला मतलब जो आपकी शरण पालन करते हो। वो प्रोटेक्टर ऑफ ऑल हु सिंपली ऑफर रिस्पेक्ट टू, जो भगवान का सम्मान करता है, इसलिए जन्माष्टमी जैसे मनाते हैं हम लोग, सम्मान तो कर रहे हैं भगवान का, और ऐसे सब लोगों का भगवान पालन करते हैं। भव अवधि, भव अवधि जन्म मृत्यु के सागर, उत्तम विचार ए सुटेबल बोट फॉर क्रॉसिंग, पोतम है, पोतम, पोतम का मतलब भगवान एक नाव के समान है। तो देखते हैं अनुवाद में क्या लिखा है, फिर करेंगे। आगे लिखा है कि वो चरण हमारे भौतिक जीवन की जो अवस्थाएं हैं, जो हमें बहुत परेशान लज्जित करती हैं, उन सबको नष्ट कर देते हैं भगवान के चरण कमल। और आत्मा की जो सबसे बड़ी इच्छा है क्या, भगवत प्रेम, उसको भी प्रदान करते हैं, निःशुल्क प्रदान करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते भगवान। द अटेनमेंट ऑफ प्योर लव ऑफ गॉड। आप कहेंगे प्रभु जी पैसे तो लेते हैं, आप खुद ही मांगते रहते हो, और भगवान की जन्माष्टमी मनाते पैसा लगता है। अरे वो तो जितना लेते हैं आपको, अगर कोई 10 रुपए ले और आपको 1 करोड़ दे दे तो क्या दे रहा है, वो तो दे रहे हैं आपको, ले कौन रहा है। मूर्ख हैं जो ऐसे सोचते हैं कि हम देते हैं, महामूर्ख हैं वो जो सोचते हैं कि हम देते हैं। जैसे गंगा जी का पानी, गंगा जी को भेंट करते हैं ना, गंगा जी में नहाते हैं जब, तो कोई बोलेगा मैंने पानी दिया गंगा को, पहले तो आप लाए कहाँ से भाई, देने वाले से हो गया आप, आपके पास दिया नहीं, सब भगवान ने तो दिया है, शरीर ही भगवान ने दिया है, बुद्धि दी है, हाथ दिए, सब भगवान का, सब कुछ तो भगवान ने बनाया संसार में। आप उल्टा रख के बैठे हैं, भगवान का ही भगवान को देने से भगवान और देते हैं, ये सिस्टम है सारा। जो नहीं देते हैं उनको घाटा होता है। डियर लॉर्ड, योर लोटस फीट आर द शेल्टर ऑफ ऑल होली प्लेसेस। मेरे भगवान, आपके चरण कमल वास्तव में जो सारे तीर्थ स्थान हैं, उनका भी आश्रय कौन है, भगवान के चरण कमल। और जो ऋषि हैं, साधु हैं, भक्ति लाइन में, परंपरा में, उनके भी आश्रय आप हैं, सबका आश्रय आप हैं। और आपकी सम्मान पूजा कौन करते हैं, बड़े बड़े देवता, शिव जी माँ भी। मेरे भगवान अपने दयालु हैं कि आप
सबकी रक्षा करते हैं, जो आपके सामने सम्मान करते हैं, आपके आपके सामने नतमस्तक होते हैं। नूतम लिखा है। और इस प्रकार आप कृपा करके अपने सेवकों के कष्ट मिटाते हैं। तो भगवान जो कष्ट देते हैं वो क्या होते हैं? उनमें तो भक्त को आनंद आता है, और वो देते भी इस तरह है भक्त को पता नहीं लगता। क्योंकि देखो यहाँ लिखा है, एक भक्त मुझे कह रहे थे, प्रभु जी कोई कह रहा था कि कृष्ण के भक्तों को बड़ा कष्ट आता है, तो उनकी श्रद्धा खत्म होने वाली थी। तो वही यहाँ तो ऐसे नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। यहाँ तो लिखा है भगवान आप कृपा करके अपने भक्तों के सारे कष्ट मिटा देते हैं। और निष्कर्ष ये है कि भगवान आपके चरण कमल वास्तव में इस संसार सागर, जो जन्म मृत्यु का सागर है, उसको तरने में एक उपयुक्त नाव के समान है। और इसलिए यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। यह है श्रीमद् भागवतम। कुछ लोग शिव पुराण पढ़ के विचलित हैं। शिव पुराण ग्रंथ इसलिए लिखा हुआ है मूर्ख के लिए, उनको, जिनकी श्रद्धा हो ही नहीं सकती भगवान में, उतने पापी हैं, तो वो कहीं तो जाएंगे, तो इसलिए वो शिव जी में कम से कम वो श्रद्धा करें, इसलिए लिखा हुआ है। तो शिव पुराण भी निष्कर्ष शास्त्र नहीं है, निर्णय शास्त्र नहीं है वो। और भी कई शास्त्र हैं। तमोगुणी के 6 तमोगुणी लोगों के लिए वेद व्यास ने 6 पुराण लिखे हैं। उन सब में ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। लेकिन वेद व्यास जी खुद कहते हैं कि ये मेरा निर्णय है, भागवतम निर्णय शास्त्र है। भागवतम और भगवत गीता, वहां से निर्णय होता है हर चीज का। करेक्ट है ना? सो मैं इसको यहीं पे समाप्त करूं क्या? समाप्त तो नहीं कर सकते ना, विराम देना होता है। क्या कहते हैं आप भक्त लोग? आपको आनंद आ रहा सबको? मुझे अच्छा लगता है भागवतम पढ़ना। तो यहाँ पे लिखा है कि सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो ये डाउट्स जो आते हैं ना, ये हमारे जीवन को खत्म कर देते हैं। डाउट नहीं आना चाहिए। भगवान की भक्ति से हमारा कल्याण होता है। और जितना हम खुद भोग कर रहे हैं, मनुष्य योनि भोग करने के लिए नहीं है, ये याद रखो। कई बार हम लोग अपने भोग के लिए ज्यादा हमें और धन खर्च करते हैं, और भगवान के लिए नहीं। इससे हमारा अगला जीवन खराब होता है। नहीं, तो मनुष्य जीवन केवल तपस्या के लिए है और भगवान की सेवा के लिए। हमें यहाँ से निकलना है। अभी थोड़े ही समय के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर चल भी नहीं पाएगा, फिर पड़े रहेंगे बीमार अवस्था में, अपने कर्मों को भोगना होगा हमें। करेक्ट है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जितनी सेवा बन जाए उतना ही कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। ध्यान से सुनिए इस बात को। हम लोग अहंकार के कारण सुन पाते हैं, नहीं, अहंकारी व्यक्ति सुन नहीं पाता। अहंकार के कारण ही हम भोग करते हैं। ये हमें पता लगता नहीं कि हम अहंकारी हैं। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ एक पैराग्राफ और। तात्पर्य में लिखे हैं, ऋतुपाद जी के शिष्यों ने तात्पर्य दिया है। 11th कैंटो है ये। कलयुग में भगवान का अवतार के बारे में यह वर्णन किया है। और उनकी पूजा, मतलब यहाँ पर पूजा किसकी हो रही है? मतलब गौरांग महाप्रभु की पूजा हो रही है। उनकी पूजा इस में कर रहे हैं। जो कर भाजन ऋषि है, नव योगेंद्र, योग के स्वामी, सबसे बड़ा योग है भक्ति योग। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड इन ईच ऑफ द 3 प्रीवियस युगास, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में भगवान के अवतारों का वर्णन करने के बाद यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भगवान को बिल्कुल उपर्युक्त प्रार्थनाएं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जो प्रयोग होती हैं भगवान का गुणगान करने के लिए हर युग में, ये ऐसे प्रार्थना भगवान देख रहे हैं आप। अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो आप सीख सकते हैं कैसे बोलोगे भगवान से। आप ये श्लोक ही पढ़ सकते हो। ऐसे भगवान को हमें बोलना चाहिए, भगवान आपके चरण कमल ही सब कुछ है। आपके चरण का आश्रय तो शिव ब्रह्मा भी लेते हैं, और साप भक्तों के आप सारे कष्ट खत्म कर देते हैं, और हमें कृष्ण प्रेम भी प्रदान करते हैं। मैं चरण कमलों को बार बार ध्यान करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, सेवा करता हूँ। इतने दयालु हैं,
जो भी आपको सम्मान देता है उसकी आप पालन करते हैं। कितना सुंदर इसमें बताएं कैसे भगवान का हमें सुबह पूजा करनी चाहिए, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। प्रार्थना करना भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। प्रार्थना में बहुत पावर होती है। जो नवदा भक्ति के जो अंग हैं जिसमें श्रवण कीर्तन सिमरन, इसमें एक प्रार्थना है। वंदनम, वंदनम मतलब प्रार्थना, वंदना करना। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सिमरणम पाद सेवनम, वंदनम दास्यम साख्यम, आश्रम भी आया बीच में, वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन। ये 9 विधि हैं भक्ति की। आपसे कोई पूछे भक्ति कैसे करते हैं तो 9 विधि बतानी चाहिए। 9 तरीके से भक्ति होती है। भगवान को याद करना भक्ति है, उनका कीर्तन करना भक्ति है, उनके बारे में सुनना भक्ति है, सिमरन करने हो गया, उनकी प्रार्थना करना भक्ति है। भगवान से कोई प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, वो भक्ति में आता है। लेकिन कैसे प्रार्थना करना वो सीखना चाहिए। भगवान कलयुग में भगवान का जो अवतार है उसके बारे में वर्णन करने के बाद इस श्लोक के कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, इस और अगले श्लोक में वो प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कलयुग में भगवान को कैसे उनकी माँ का गुणगान करना है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण वर्णम है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होते हैं और सबको सिखाते हैं कृष्ण के पवित्र नामों का कैसे कीर्तन करा जाए। इस्कॉन के सदस्यों का जो आंदोलन है वो कृष्ण वर्णम में पूरी तरह से संलग्न है और कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने में पूरी तरह से व्यस्त है। इस्कॉन के भक्त ये लिख रहे हैं, हमारे रूपा शिष्य लिख रहे हैं। और कभी कभी साधारण लोग उनको द कृष्णाज कहते हैं, कृष्णाज, द कृष्णाज। और इस प्रकार जो भी चैतन्य महाप्रभु के कांटेक्ट में आता है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के कांटेक्ट में आता है, वो तुरंत कृष्ण की पूजा करना कर देता है भगवान के पवित्र नामों को लेकर। देखा ना, तो भगवान की पूजा हो गई। जैसे कोई हरे कृष्णा बोलता है पूजा शुरू हो गई। ये जो शब्द है ध्येयम सदा, हमेशा भगवान करना, उससे क्या इंगित होता है कि बहुत सारे विधि विधान हैं, मतलब कड़े नियम हैं बहुत सारे इस युग के भगवान के पवित्र नामों को कीर्तन करने के लिए या जपने के लिए। गलत बोल दिया। इससे ये इंगित होता है कि कोई सख्त रूल नहीं है, कड़े रूल नहीं है। ध्येयम सदा, भगवान के नामों को लेने के लिए। कलयुग में जो ध्यान का प्रमाणिक विधि है वो क्या है, ध्यान करने की विधि क्या है, भगवान का नाम है। ये है ध्यान की विधि, ये ध्यान है। विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जपना। गोविंद भी बोलेंगे तो भगवान का कीर्तन, वो भी ध्यान है। लेकिन विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहते ही हमें इतना खुशी होना चाहिए कि मैंने भगवान का नाम ले लिया, और हमें दिन भर लेते रहना चाहिए। इससे हमें इतना फायदा होता है, हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। और ये जो विधि है ये हमेशा करनी होती है, लगातार और हमेशा लिखा। देखो कितना सुंदर लिखा है। हम लोग सदा नहीं करते, हमारा फॉल्ट है। हमेशा बोलते रहना चाहिए, कम से कम हर 5 मिनट में तो बोलते चाहिए, हर 2 मिनट के बाद हरे कृष्ण इतना समय तो मिल ही जाता है हमें। हमारा ध्यान बढ़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। यहाँ पे लिखा सदा, लिखा सदा। सदा कौन लेता है, इसलिए हम भक्त अभी बने नहीं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काला। इस कलयुग में भगवान ने कृपा करके अपनी सारी शक्तियां अपने पवित्र नामों में डाल दी हैं और उनको लेने का कोई कड़े नियम नहीं है। द मेंशन ऑफ सच रूल्स रिफर टू काल देश नियम। मतलब रूल का मतलब है कोई कहीं भी सकते हैं और किसी समय भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं यहाँ नहीं ले सकते, वॉशरूम में ले सकते,
बाजार में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं, कहीं भी ले लीजिए और किसी भी समय ले लीजिए। करेक्ट है ना? जैसे कोई कहते हैं हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ नहीं ले सकते, कोई मर गया तो नहीं ले सकते, नहीं, लीजिए, शमशान में जाके भी लीजिए, वहां भी माला करिए, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा करिए माला। यहाँ साफ साफ लिखा, नॉर्म देयर आर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, समय के, ऋतुओं के, स्थान के, अवस्थाओं के, जिनके अधीन होकर हमें कुछ विशेष वैदिक अनुष्ठान करने होते हैं और कोई मंत्र जपना होता है। हर जगह नहीं जप सकते, गायत्री मंत्र को हमेशा नहीं जपा जा सकता, गायत्री मंत्र के लिए नियम है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कोई नियम नहीं। इसलिए स्कूल में ये गायत्री मंत्र कराते हैं मूर्ख हैं, क्योंकि उनको कोई पता ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, वो वहां पे गायत्री मंत्र नहीं करा सकते लोग बच्चों से, गलत है वो। तो हमको हरे कृष्ण ये महामंत्र है, इसका जप करना चाहिए हर जगह पर, हर समय पर। यहाँ पे लिखा देखो, 24 आवर्स ए डे, 24 घंटा करना चाहिए। इस प्रकार देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, इससे इसकी कोई रुकावट नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है। और यही चैतन्य महाप्रभु की स्टेटमेंट का मतलब है, नाम नाम कारी बहुत। ओके पे मुझे रोकना पड़ेगा, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। और देखिए आप जब पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, भागवत पढ़ने। और यहाँ पे लिखा है सिर्फ माँ भी यही कर रहे हैं। देखो, नाम जपने से कोई ब्रह्मा जी से भी ऊपर की स्थिति प्राप्त कर सकता है, नाम जपने से, लेकिन कोई नाम जपे तब। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।